कर अपील करी और मामला पूरा किया। ये 30 सेकंड में मैं समझाता हूं। मामला बस इतना है कि 2018 के अंदर में गेस्ट टीचर की वैकेंसी निकाली गई थी। लगभग 4257 एग्जैक्ट 4257 लोगों की भर्ती निकाली गई थी कि आइए आप और गेस्ट टीचर के रूप में बिहार के सरकारी विद्यालयों में खासकर 11वीं और 12वीं के छात्रों को आप पढ़ाइए। जिसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो अंग्रेजी के लिए थी, 1041 सीट। उसके अलावा मैथ्स में बात करें तो 791 मैथ्स के अंदर में थी, फिजिक्स के अंदर में 1024 थी, केमिस्ट्री की बात करेंगे 974 था, बॉटनी के अंदर में 137 और जूलॉजी के अंदर में 290। कुल मिला के 4257 लोगों की वैकेंसी निकली थी। जब ये लोग ज्वाइन हुए तो इसमें से लगभग 3500 कुछ लोग ज्वाइन हुए। 3500 लोगों ने 4200 वैकेंसी के खिलाफ अपने आप को 3500 लोग सरकारी नौकरी में ज्वाइन हुए गेस्ट टीचर के रूप में। इन्होंने अपनी सेवाएं दी। अब भाई वो सेवा दे रहे थे तो एक परस्पर शिक्षक के पद का ही दायित्व निर्वहन कर रहे थे। 2018 में इनका रिक्रूटमेंट हुआ और 18 में 3500 लोग हुए और धीरे धीरे लगभग 400-500 लोग इनमें से छोड़कर निकल गए। लगभग 3000 लोग बचे। कहीं सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल कहीं सिलेक्शन हो गया। 3000 गेस्ट टीचर बिहार में बचे। ये 11वीं 12वीं की बात हो रही है। अब जो 3000 गेस्ट टीचर बचे, उन 3000 गेस्ट टीचरों में से 6वीं चरण की बहाली हुई थी 2020, याद होगा आपको। उस टाइम पीरियड में 2019, 20, 21 वाली जो पूरी फेज निकला, तो 6वें चरण के अंदर में बहुत सारे लोगों का रिक्रूटमेंट हो गया। उसके बाद टीआरई 1 आया, उसमें बहुत सारे लोग चले गए जो एस्टेट वाले लोग थे। टीआरई 2 आया, उसमें बहुत सारे लोग चले गए। लेकिन फिर भी कुछ लोग लगभग अच्छे खासे में, मुझे लगता है 1000 के आसपास इनकी ऐसी संख्या होगी जो अभी भी हैं। अब उन शिक्षकों ने जाकर केस कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई हमारी मांग यह है कि हमने उतने साल सरकारी विद्यालयों में गेस्ट टीचर के रूप में सेवा दी है, तो हमें एक वेटेज मिलना चाहिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को मिलते हैं। 1 साल का सेवा अगर आपका है तो 5 नंबर आपको एडिशनल एज दिया जाता है, सपोर्ट दिया जाता है। तो इसमें 2 पक्ष हैं। पहला पक्ष समझिए कि ये लोग वो लोग हैं जो 2018 से हैं, तो वो तो अपना पूरा जोड़ के मांगेंगे 5 साल का। उसके बाद भी वैकेंसी आया है 2023 के अंदर में 1000 गेस्ट टीचर और ज्वाइन किए। तो 2023 वाले गेस्ट टीचर इसलिए बाहर रहेंगे क्योंकि उनका 1 साल पूरा अभी नहीं हुआ है, इस वजह से उनकी गिनती तो हो नहीं रही है। तो आप समझिए कि ये मैक्सिमम 800-900 1000 लोग हैं। अब इनमें नंबर तो फर्क पड़ेगा भाई, एक एक नंबर का वैल्यू है 5, 10, 15, जितनी सेवाएं दी उतना नंबर जोड़ा जाएगा। अब ऐसी परिस्थिति में इस परीक्षा के ऊपर हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया और स्टे लगा दिया। और स्टे लगाने में ये कहा कि भाई ये चीजें इनके लिए आपको लागू करनी चाहिए। अब मामला ये आता है कि कितने दिनों तक ये चलेगा, क्या परीक्षा रद्द हो जाएगा, ऐसे ऐसे थंबनेल लगा के चीजें चल रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि परीक्षा रद्द नहीं हुआ है, स्टे और रद्द में अंतर है। स्टे का मतलब है कि हमने आपसे कहा कि भाई ये देखिए प्रॉब्लम है, हाईकोर्ट ने कहा कि ये होना चाहिए, इस पर आप विचार करिए, तब तक हम इस पर रोक लगा देते हैं, तब तक आप परीक्षा नहीं ले पाएंगे। अब शिक्षा विभाग या जो रिक्रूटमेंट ले रहे हैं बीपीएससी, उन लोगों के पास एक मौका ये है कि वो जो है जाके इसके अंदर में अपना डिसीजन लेंगे और डिसीजन लेने के बाद कोर्ट को अवगत कराएंगे कि हमने ये काम इनके लिए किया है। कोर्ट अगर उनके कामों से संतुष्ट हो जाएगी तो कोर्ट इस वैकेंसी को ओपन कर देगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस मामले को लेकर के 2-4-6 महीना टलने वाला या रद्द होने वाला ऐसा कोई बात है। मैक्सिमम मुझे लगता है, मेरी अपनी अंतरात्मा यह है कि मुझे लगता है कि जून तक में परीक्षा अंत तक में हो जानी चाहिए। और लेकिन एक पक्ष ये भी है कि बच्चों में बड़ा ही उहापोह की स्थिति है। उहापोह इस बात को लेकर के है कि देखिए, एक तो निराशा हाथ लगी जब पेपर लीक हुआ, बच्चे निराश हुए, उसके बाद लोग पढ़ाई लगभग थोड़ी सी कमजोर सी पड़ जाती है। और आपने एक चीज और देखा कि जब बच्चे निराश होते हैं ना तो उनकी पढ़ाई धीरे धीरे छूट जाती है। अब डेट चूंकि अभी तक नहीं आया है, आप समझिए कि परीक्षा जून में होनी है, आज लगभग 31 मई है और 31 मई तक अभी पता नहीं है कि 12 जून को होगा कि 20 जून को होगा, 30 जून को। तो मुझे लगता है कि एक संयमित तरीका होना चाहिए। हर किसी को यह अधिकार है कि उसके एग्जाम डेट्स उसको 1-1.5 महीना पहले पता चले। तो मुझे लगता है कि इस पर भी विचार होना चाहिए और कम से कम जब भी डेट दिया जाए तो 1-आध महीने का एक्स्ट्रा टाइम लेकर दिया जाए, ताकि बच्चों को एक मेंटल प्रिपरेशन करने का बहुत ही अच्छा मौका मिल सके। सर, एक समस्या ये हो रहा है, बहुत लोग ये डिमांड मतलब सोच रहे हैं, क्योंकि थंबनेल लगाया जा रहा है कि टीआरई 1, टीआरई 3 और टीआरई 4 एक साथ, ये सब लगाया जा रहा है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि चूंकि टीआरई 4 की पेपर जो है सेपरेट पेपर होगा और होना भी यही चाहिए, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन कई से, हाँ बिल्कुल, वो अलग वैकेंसी है, उसमें भी लगभग 1 लाख के आसपास सीट रहने का अनुमान है। तो ऐसी परिस्थिति में टीआरई 4 अलग होगा और टीआरई 3 जो है परीक्षा अलग होगी, मेरा अपना ऐसा मानना है। बहुत सारे गेस्ट टीचर भी आपको कॉल किए होंगे, टेस्ट सीरीज हो गए, फलना हो गया, सर बहुत लोग ये बोले होंगे कि मेरा इतना क्या अंतर पड़ सकता है अंक का? देखिए, अंकों में आप इस बात को समझिए, देखिए वास्तविकता में जीना चाहिए। मैं अगर कुछ ऊपर नीचे बोलता हूं, चूंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं ऑफिसर्स एकेडमी से, और मुझे लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा अगर कोई रिजल्ट देता है शिक्षक भर्ती में तो ऑफिसर्स एकेडमी है। ये छुपा, और सबसे ज्यादा बच्चे भी हम पढ़ाते हैं, उसमें कोई मुझे ज्यादा पढ़ेगा ज्यादा रिजल्ट। हाँ बिल्कुल, बहुत ज्यादा। देखिए, ज्यादा अगर सफल होंगे तो ज्यादा असफल भी होंगे, तो हम दोनों का देते। अगर कोई बच्चा सफल हुआ, अगर उसका हम छाती पीट के कहते हैं कि हाँ हाँ मेरा रिजल्ट हुआ, तो हम ये भी कहने को स्वीकारना चाहिए कि हमारे बहुत सारे बच्चे असफल भी हुए और वो लोग खूब मेहनत करें और आगे सफलता लेंगे। अब 2 चीजें आप इस बात को समझिए, फर्क तो पड़ेगा।
इस बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को समझिए कि जो बच्चा 30 नंबर ला रहा है वो गेस्ट टीचर है, उसकी 4 साल की सेवा है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 5 साल की सेवा है, तो उस 30 नंबर में आप सोचिए कि 5 साल का 25 नंबर ऐड हो जाएगा तो 55 नंबर, साहब एक एक नंबर से रिजल्ट रुक जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका निदान क्या है? निदान ये नहीं, चूंकि ये प्रोविजन है इस तरह का, पहले से प्रोविजन बना हुआ है, नया तो प्रोविजन बन नहीं रहा। कल्याण विभाग हाँ बिल्कुल बिल्कुल, SC/ST में मिल रहा था, बहुत सारे अन्य डिपार्टमेंट्स में भी है, तो जो प्रोविजन इसमें बना हुआ है तो इसमें ना आप बदल सकते हैं, ना हम बदल सकते हैं, ना कोई अधिकारी बदल सकते हैं। तो वैसी परिस्थिति में एक मौका ये कि 11-12 वाले जो छात्र हैं, 11-12, अच्छा ऐसा भी तो नहीं है कि 11-12 में मान लीजिए इनकी संख्या ही 1000 के आसपास होगी, तो क्या पूरे 11-12 में मिला के 1000 सीटें आएंगी? नहीं, काफी ज्यादा सीटें रहेंगी, कैटेगरी वाइज बांटिएगा तो और वो अलग ही है, लेकिन अंतर थोड़ा तो पड़ेगा। अब इसका उपाय क्या है? उपाय बस सिंपल सा है कि अपने कलम को मजिए, और रिवीजन ऑफिसर्स अकेडमी आपको 2 रुपए के बैच में भी करा, मात्र 2 रुपए। सर आप पता कर लीजिए ना कि हमने YouTube पे रिवीजन कराना थोड़ा सा कम कर दिया। इसके पीछे रीजन क्या है ना कि YouTube पे कमेंट बॉक्स का सिंसियर यूज नहीं हो पाता। बहुत बच्चे पढ़ने वाले आते हैं और बहुत सारे लोग YouTube के कमेंट बॉक्स में खेलते रहते हैं, वहां ब्याह कर लेता है, वहां उछल जाता है, घूमने भी, शादी के बाद खाना पीना भी बना लेता है, दोस्ती यारी भी कर लेता है, नाम पता भी पूछ लेता है। तो सीरियसनेस नहीं होती है YouTube की बहुत सारी क्लासेस में। तो हमने तय किया कि जब हमारे शिक्षक उतना मेहनत करते हैं, उतनी ऊर्जा लगाते हैं, तो हम लोग पेड बैच लेकर के आए, और ऑफिसर अकेडमी ने भारत के इतिहास में पहला ये कदम उठाया कि हम पूरे परीक्षा का रिवीजन, शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिवीजन करा रहे हैं, जिनमें जीएस का पेपर हम करें। देखिए फिलॉसफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, ये अलग अलग पेपर कराना संभव नहीं है, क्योंकि हमने पेड बैच में पढ़ाया, वहां से बच्चे रिवाइज कर लेंगे। लेकिन जिन बच्चों को जीएस पोर्शन पूरा रिवीजन करना है, 1 to 5 पूरा, 6 to 8 पूरा, 9-10 वाला भी पूरा, और 11-12 के जीएस का पोर्शन, वो सिर्फ 2 रुपए के पेड बैच में ऑफिसर अकेडमी के ऐप पर जाएं, डाउनलोड करें, 2 रुपए का पेमेंट करें और रिवीजन करें। और रिवीजन जो कर रहे हैं उनके बोर्ड पीडीएफ्स भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं, और जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक कुछ ना कुछ इनके लिए हम कराते ही रहेंगे। एक एक टॉपिक का रिवीजन, कोई टॉपिक इधर उधर। देखिए टॉपिक्स में क्या है ना कि आप देखिए, आप जितनी किताबों को खरीदेंगे उतने पुस्तकों में अलग अलग टॉपिक मिलता है, तो बच्चे कितना किताब खरीदेंगे, बच्चे कितना टॉपिक पढ़ पाएंगे अपने से? तो मेरा ये मानना है कि आप दिन भर खुद से, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। लोग कहते भी हैं कि सेल्फ स्टडी जो है सबसे बेस्ट है, लेकिन सेल्फ स्टडी किनके लिए बेस्ट है? तो जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, जिनका पूरा रिवीजन हो चुका है। रिवीजन करने के बाद लास्ट मोमेंट पे एक सेल्फ स्टडी करके खुद से रिवाइज करते हैं। तो आपने पूरी तैयारी जहां भी पढ़े, अच्छा पढ़े हैं आप, उन पूरी रिवीजन आपका पूरी तैयारी हो चुकी है, आप रिवीजन एक बार ऑफिसर अकेडमी के साथ पूरा कर लीजिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए भी आपको टाइम मिलेगा, फिर अपने आप को सेल्फ स्टडी में झोंकिए, और मुझे लगता है कि अगर आप इतना निरंतर मेहनत करेंगे तो आप सफलता को जरूर कितना घंटे का रिवीजन हो रहा है? डेली लगभग 8 घंटे की क्लास हो रही है। जी बिल्कुल, प्रतिदिन 8 घंटे की क्लास हो रही है, कभी कभी 9 भी हो जाता है, कभी 7:30 भी हो जाता है, लेकिन एवरेज 8 घंटे की पर डे की क्लास हो रही है। तो वो वीडियो आज नहीं देखे तो कल भी देख सकते हैं। डेफिनेटली अवेलेबल है। पहले हमने अवेलेबल नहीं किया था, लेकिन बच्चों के बहुत सारे फोन आने लगे और फोन संभल नहीं पाएगा। लगभग उस रिवीजन बैच में मुझे लगता है कि 1.5 लाख बच्चे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो इतना फोन अटेंड नहीं करेगा। ऐसे ही आपको पता है ऑफिसर अकेडमी को लोग कहते हैं कि फोन नहीं उठा पाता, हमारी भी मजबूरी, इतना फोन आता है, प्यार करते हैं बच्चे। तो इस वजह से हमने कहा कि भाई इसका एक ही उपाय है कि इसका रिवीजन का जो रिकॉर्डेड बैच है उपलब्ध रहने दो। रिकॉर्डेड में भी है, टॉपिक वाइज हम एमसीक्यूज ले लेकर पूरा टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहे हैं। जब ये खत्म हो जाएगा उसके बाद भी अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फिर उनको हम दूसरे तरीके से, हो सकता है कि ऑनलाइनर के माध्यम से, एनसीईआरटी के पॉइंटर्स के माध्यम से हम लोग रिवाइज उनको दोबारा कराएंगे। 50% जिस तरीका से आप बता रहे हैं, यदि कॉमन छांट दिया जाए स्टूडेंट तो 50% केवल आपके पास है। एक संस्थान में 50% होना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आपसे पढ़ लिए होंगे, नहीं एडमिशन लिए होंगे। बहुत बच्चे जो हमारे TRE 3 वाले बैच के बच्चे हैं, मतलब 5 डिजिट फिगर उनका भी है, तो वो लोग को तो फ्री है, तो उनको खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा प्रयास होता है कि बिहार के बच्चे चूंकि काफी मोहब्बत करते हैं, हम लोग भी दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, और आने वाले दिनों में द ऑफिसर्स अकेडमी बिहार के छात्रों के लिए बहुत कुछ नया लेकर के आ रहा है। रिवीजन में यदि 100% बच्चे आ जाते हैं तो अगला क्या कुछ टारगेट? टारगेट कुछ नहीं है, टारगेट ये है कि बिहार के बच्चे लाभान्वित हो इन चीजों से। बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज और भी हैं, जैसे बिहार दरोगा के बहुत सारे बच्चे फोन करते रहते हैं, बिहार पुलिस के बच्चे बहुत सारे फोन करते रहते हैं, बिहार के अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे CGL 4 है, बिहार SSC है, इन परीक्षाओं के बच्चे फोन करते हैं। हम लोग कुछ मिक्स्ड प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही कम